हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आंचल फ्रॉम एवी इन्वेस्टमेंट। और अब हम ये देखेंगे कि कल यानी 16 जुलाई को जो कि मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उस दिन निफ्टी कैसे चल सकता है, कैसे उसके मूव्स रह सकते हैं, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस रहेगा और हमारे लेवल्स, इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे। सबसे पहले ब्रॉडर व्यू। 8 जुलाई का हाई अब तक क्रॉस नहीं हुआ है, 8 जुलाई का लो भी अब तक क्रॉस नहीं हुआ। तो 9, 10, 13, 14 और 15, इन 5 दिन से 8 जुलाई वाली रेंज में ही मार्केट चल रहा है, तो मार्केट फुल साइडवेज है। उसके बाद कल जो हमने आपसे कहा था कि कल भी एक, ये 13 तारीख को भी एक रेंज बनी थी, तो कल भी उस 13 तारीख के रेंज के अंदर रहा और आज भी उस 13 तारीख की रेंज के अंदर रहा, यानी कि इनसाइड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल्स और फिर इनसाइड कैंडल के अंदर फिर दो और इनसाइड कैंडल, यानी मार्केट धीरे धीरे अपनी रेंज छोटी कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है? जब मार्केट धीरे धीरे रेंज छोटी करता है तो मार्केट बड़े मूव के लिए तैयारी करता है। अब वो बड़ा मूव अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, बट बड़ा मूव मतलब अराउंड 300 to 400 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स के अराउंड, यानी मोर देन 1%, और मोर देन 1% अराउंड 20 to 40 पॉइंट्स बनता है। तो 240 पॉइंट्स से ज़्यादा के मूव के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। कौन सी साइड होगा वो मार्केट के ऊपर है, ट्रम्प के ऊपर है। अच्छी न्यूज़ देगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, और बेकार कुछ और ख़राब खबर आ गई तो नीचे की तरफ हो जाएगा। अब वो कहाँ से पता चलेगा कि मूव कहाँ से आएगा? मार्केट सबसे पहले 24,250 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ फटेगा। और अगर मार्केट 24,000 के नीचे 1 घंटा स्पेंड करता है तो नीचे की तरफ जाएगा। 24,000 के नीचे की तरफ भी इजीली 200-300 पॉइंट्स, यानी कि 23,800, 23,650, 800 से 650 तक मार्केट नीचे जा सकता है। 800 से 650 तक नीचे मार्केट जा सकता है। और ऊपर अगर 24,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया तो इजीली मार्केट 24,500 तक मार्केट जा सकता है। तो मार्केट अभी प्रिपेयर हो रहा है एक साइड मूव देने के लिए। अब वो कौन सी साइड होगी ये टाइम बताएगा, मार्केट बताएगा। हमारा काम है हमारा अपने लेवल्स का ध्यान रखना और लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना। तो अगर मार्केट, जैसे कि रोज़ मार्केट कभी एक दिन गैप अप खुला साइडवेज, गैप डाउन खुला मूव देके साइडवेज, फिर गैप डाउन होके साइडवेज, फिर आज गैप अप हुआ छोटा सा, फिर मूव दिया, फिर साइडवेज, फिर लास्ट में मूव दिया। अगर गैप अप गैप डाउन होते हैं तो क्या हमारे लेवल्स होंगे, आइए वो देखते हैं। पहले ऊपर के लेवल्स। अगर मार्केट गैप अप होता है तो पहला 24,157, 24,220 जो कि आज का हाई है, 24,246 जो कि अराउंड कल का हाई है, इसके ऊपर 1 घंटा सस्टेन हुआ तो फर्दर मूव्स 24,321, 24,400, 24,471 एंड 24,522। ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फ्लैट खुलता है तो पहले तो जैसे कि वो 24,000 पे सपोर्ट ले रहा है तो उसे वही लेना चाहिए। तो नीचे के लेवल्स 24,086, 24,111 जो कि आज का लो है, और अराउंड 13 जुलाई का भी लो यही है। 24,000 पे सपोर्ट है, फिर 23,936, 23,900, ये कैंडल्स इतनी पास पास हैं, इसका मतलब यहाँ पे डबल लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। यानी पहले 24,000 का सपोर्ट, फिर 23,900 का सपोर्ट, उसके नीचे 23,836, 761, 686 एंड 635। ना मुझे 635 के नीचे का दिखता है, ना मुझे 550 के ऊपर का दिखता है। तो ये हमारे इंट्राडे लेवल्स रहेंगे, जिसमें अगेन मार्केट
साइडवेज के चांसेस ज़्यादा हैं जब तक कि वो अपना ये वाला और या ये वाला लेवल ब्रेक ना करे, यानी 250 ब्रेक करेगा तो ऊपर और 24,000 ब्रेक करेगा तो नीचे, उससे पहले ओनली साइडवेज। ठीक है, तो ये हमारे इंट्राडे लेवल्स हैं। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ बताइए। किसी कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कुछ भी जानना चाहें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं कह रही थी से मार्केट साइडवेज होगा तो एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज़ की अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।